सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 सितंबर 2024 को देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जमीयत उलेमा हिंद अरशद गुट के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की भी प्रतिक्रिया आई है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पहले असम में बुलडोजर कार्रवाई हुई, फिर ये उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उसको भी गिरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर एक मकान में 11 से 15 आदमी रहते हैं, इनमें से अगर किसी एक इंसान से गलती हुई तो उसकी सजा बाकियों को क्यों दी जाती है? बाकी के लोग कहां जाएंगे? ये तो बड़ी तबाही की बात है। वहीं अरशद मदनी ने कहा कि उनको इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कबूल किया। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में वकील ने कहा कि मुसलमानों के घर गिराए गए हैं तो सरकार के वकील ने कहा कि हिंदुओं के साथ भी ऐसा किया गया है। इस पर कोर्ट ने यह कह दिया कि वह इन झगड़ों में नहीं पड़ेगा। अरशद मदनी ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हम 10 पॉइंट रखेंगे, तब तक कोई किसी के घर को नहीं गिरा सकता। कोर्ट के इस फैसले में बहुत अच्छी चीजें हैं कि इससे सामने वाले को भी अपनी बात रखने का हक मिलेगा और किसी के भी साथ जुल्म नहीं हो पाएगा। वहीं आगे आपको बता दें, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस समय बुलडोजर से घर गिराने के जो हालात पैदा हो रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद से अब तक ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। वहीं अरशद मदनी ने कहा कि बुलडोजर एक्शन की वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को परेशानियों का हल निकालने के कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनकी जिंदगी का कोई सहारा या रास्ता नहीं होता, उनके लिए कोर्ट होता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान को दिया गया है वे लोग इतने गरीब हैं कि वे लोअर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते और तो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे ही जाएंगे। हम हिंदू मुस्लिम में बिना भेदभाव के किए बिना उन गरीब और लोगों के लिए बनना चाहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।